आई लव स्पीति। वाटर क्रॉसिंग आ गए, पहुंच गए हैं लंग। वाह क्या नजारा। 10 किलोमीटर ऑफ रोड है यहाँ से, अगर फोन गया या कुछ गया ना झूले। ये हाल है वर्ल्ड के हाईएस्ट रिटेल पेट्रोल पंप का हाल काजा। भाई धूप बड़ी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है। 5 बज गए हैं, हमने एक्चुअली होटल में चेक इन कर लिया था, 1 घंटा सो लिए। धूप से इस वक्त चक्कर आने को हो गया था, स्किन ऐसे जल रही है कि मैं क्या ही बताऊं। बहुत ही गंदा यहाँ पे यूवी रेडिएशन है और एक्सट्रीम में है, बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, स्किन ऐसे जलती है। 16 डिग्री बट फील्स लाइक 40 भी नहीं, 45 के ऊपर, 45 to 48 के बीच में। मतलब जैसे दिल्ली में लू चलती है और आप धूप में नहीं खड़े हो पाते हैं ना, वैसा हाल है। तो हमने सोचा हम थोड़ा शाम तक निकलते हैं, बट 5 बजे भी यही हाल है, बुरा हाल है एक्चुअली। और तो देखो लांजा, हिकिम, कॉमिक सबकी बहुत अच्छी है। अभी हम वहाँ पे पहुंचे नहीं हैं, अभी तो हम लांजा जा रहे हैं। तो हिकिम आज बंद है, पोस्ट ऑफिस बंद है। आप लोगों को चिट्ठी पोस्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो अभी हम जा रहे हैं लांजा। लांजा करने के बाद हम जाने वाले हैं शायद हिकिम या कॉमिक में से एक करेंगे। एंड 6-7 बजे तक हम वापसी भी कर लेंगे। ये एरिया अगर मैं आपको बताऊं ना, मेघालय में जवई करके है जगह, हमारी सीरीज में आपको मिलेगी, वो इसी तरीके के बिल्कुल प्लेन्स है। ऊपर देखो, ऊपर आपको दिख रहा होगा बुद्धा स्टैचू। बुद्धा जी इज फेसिंग द वैली, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और नीचे पूरा गांव है। पहुंच गए हैं लंगजा बुद्धा स्टैचू। हवा यार बहुत है, ठंडी होती जा रही है भाई हवा। फटाफट करो और निकलो। डार्क कैफे मेनू तो अच्छा लग रहा है। डार्क कैफे हमारे अब हम जा रहे हैं कॉमिक विलेज। कॉमिक विलेज का रास्ता भी यहीं से है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट विलेज इज कॉमिक विलेज। यहाँ से जा रहे हैं और उसके बाद जाएंगे हिकिम। पूरा का पूरा लैंडस्केप जो आप देख रहे हो वो सेम ही है, जैसे कि मैं अभी 360 डिग्री आपको तो ये क्या है ना कि आपका पूरा लैंडस्केप माउंटेन बीच पे नीचे है, बर्फ से टच होती है, बट स्टिल यहाँ से नीचे है और हवा यहाँ पे ठंडी होती है। हमें अपनी जैकेट पैकेट पहननी पड़ेगी। और धूप 6 बज चुके हैं, धूप अभी भी तेज निकली हुई है। यहाँ पे 7:30 बजे तक आपका दिन रहता है, 7-7:30, उसके बाद एकदम से अंधेरा हो जाता है। एंड टेम्परेचर जो ड्रॉप होता है इस सीजन में, इट्स लाइक रात के 1 या 2 बजे तक। बिल्कुल चोटियों के पैरेलल पहुंच चुके हैं हम, मतलब ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट टच ही कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो एक टावर लगा हुआ है, बट नेटवर्क यहाँ पे ऑन एंड ऑफ है। इट्स बेटर कि अगर आप काजा से ही अपना पूरा रूट मैप डाउनलोड करके आए। नेटवर्क कभी आ रहा है कभी जा रहा है, और एयरटेल जियो में इस तरीके की कोई बत्ती चल रही है। एंड नज़ारे ना के बराबर है, ना के बराबर। कोई एक आध घर आपको देखो वो दूर दिख रहा होगा, इस तरीके से है। Comic is the world's highest village connected by motorable road. Altitude is 4587 and जो काजा का जो altitude था वो I think 3600 meters है. So we have I think हमने 1000 meters हमने gain कर लिया है within half an hour. कॉमिक पे यहीं आपको आगे जाके हेलीपैड भी दिखेगा। मतलब इतनी ऊपर सोचो, एक प्रॉपर हेलीपैड भी है।
हिक्किम के लिए ये एक बोर्ड लगा हुआ है और हमें यहाँ पे कच्चे रोड पे निकलना है। पूरा का पूरा कच्चा रास्ता है जो हिक्किम की तरफ दिखा रहे हैं, हिक्किम पोस्ट ऑफिस की तरफ। देखते हैं 2.8 मतलब 3 किलोमीटर ये रास्ता कुछ ऐसा ही है। अंदर वैली में है हिक्किम। और यार रात को यहाँ पे टेम्परेचर क्या डाउन होता होगा भाई। भयंकर ऑफ रोड है ये, भयंकर। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हम पहुंच गए हैं, हिक्किम। IBX कैफे है ये। आपको हिक्किम का पोस्ट ऑफिस दिख रहा है, वहीं पे जा रहे हैं। शाम के बजे हैं 7 और यहाँ से 10 किलोमीटर ऑफ रोड है टूवर्ड्स काजा। कैसे होगा? पहुंच गए भैया रेड डब्बे पे। अब यहाँ पे फोटोज क्लिक करा लेते हैं। पहुंच गए हिक्किम पोस्ट ऑफिस, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। और ये रही अपनी गोली, कर्नाटका से बैंगलोर से यहाँ तक स्पीति वैली रोड ट्रिप। वाओ, फाइनली डन। नीचे है पूरा हिक्किम गांव। पॉपुलेशन कितनी कम है देख रहे हो। एंड यहाँ पे आप अपने फोटोज भी सूविनियर्स करा सकते हो और उसको एज अ पोस्ट कार्ड सेंड कर सकते हो। वैसे तो आज ये डाकघर बंद था बट अभी ये इंडिया पोस्ट खुला हुआ है। वाह क्या नज़ारा आ रहा है, रेड और रेड, मस्त। हिक्किम से सीधा ही मतलब जो नीचे रोड जहाँ पार्किंग करते हैं ना, वहाँ से सीधा ही चलते हुए आप 1-1.5 किलोमीटर तक रफ पैच आएगा। आई मीन फुल ऑफ रोड है, स्टीप है, बट ये काजा के लिए करते हैं। इस वक्त यह है लालका कॉमिक हिक्किम और हिक्किम से हम काजा जा रहे हैं बट यहाँ की रोड खराब है। ये रूट देख के ना डर लग रहा है नीचे, मतलब इतनी ऊंचाई पे इस वक्त हम चल रहे हैं, मैं क्या ही बताऊं, बहुत ही भयंकर ऊंचाई पे चल रहे हैं। और रोड इतनी गंदी रोड, और अभी 7:30 बजे अंधेरा हो जाएगा और ये रोड हमें क्रॉस करनी है किसी दिन पे। ये हाइट पे से हम ऐसे जा रहे हैं, डर लग रहा है। डर किसे कहते हैं वो मुझसे पूछो इससे। वो नीचे जो है वो काजा विलेज है, आई गेस आपको दिख नहीं रहा। काजा है, काजा टाउन। तो यहाँ से बस हमें नीचे होता है। गौरव अपनी गोली को कछुआ बोल रहे हो ना, इसका गोली है। ऑफ रोडिंग का कछुआ है। प्लेन्स का तो ये गोली है, ऑफ रोडिंग का कछुआ है। एक ही स्पीड पे चल रही है। और पता है काजा तक पहुंचने में सो फार सो गुड, अभी तक कोई इशू नहीं है। कल नेक्स्ट है अपना चीचम ब्रिज, की मॉनेस्ट्री, आई गेस यही है खिबर और की मॉनेस्ट्री, एंड उसके बाद है चंद्रताल। मुझे सबसे ज्यादा डर चंद्रताल का लग रहा है, गौरव इज सो कूल अबाउट इट। स्पीति मनाली स्ट्रेच। रोड्स कुछ इस तरीके की हैं हमारी, और एक बहुत ज्यादा शार्प टर्न आने वाला है, वो भी आपको दिखाती हूँ अभी। इस तरीके के नूडल हैं। इस तरीके का 750 मीटर्स पे शार्प लेफ्ट टर्न आ रहा है, तो टर्न फाइनली यार अच्छी रोड पे आ गए। वो कुछ 8 से 10 किलोमीटर की इतनी गंदी भयानक रोड थी। जी दोस्तों, सुबह सुबह हम निकल चुके हैं कहाँ पे? सर जी गुड
मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गौरव ने आज सुबह उठ के फिर अपना पेट्रोल फिल करवाया। उसके लिए भी इनको 2 घंटे वेट करना पड़ा बिकॉज सुबह सुबह पेट्रोल पंप खुला नहीं था। यहाँ पे 9:30 इज द लास्ट, आई थिंक 9 o'clock या 9:30 इज द लास्ट कि जब तक पेट्रोल पंप ओपन रहता है। एंड नो वन टेल्स यू, मतलब आप बताओ मुझे कौन सी वीडियो में आपने देखा है कि ये जो काजा का वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप दिखाते हैं, ये तो बड़े मजे से दिखाते हैं वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप। भाई ये भी तो बता दो, 2-3 किलोमीटर की लंबी लाइन लगती है। सो गाइस, माता रानी का नाम लेके हम निकल चुके हैं आज के अपने इस एडवेंचरस टूर पे। आज हमारा एजेंडा है थोड़ा जल्दी रिटर्न आने का एंड गोली को वॉश कराने का। भाई यहाँ पे जो मिट्टी है ना, इतनी बारीक मिट्टी है कि पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से खोपचों में इसकी घुसी पड़ी है, खींच आ रही है। तो इसको हम कार वॉशिंग में देने वाले हैं और खुद भी कर सकते थे बट हम नहीं कर रहे हैं। इसको एक बार हमें दोबारा से टैंक फुल करवाना है और एक हम छोटी 5 लीटर की केनी टाइप्स आप बोलो वो हम फिल करवा के चल रहे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कीपिंग इट। मतलब हमें लग नहीं रहा यूज आएगी बट स्टिल टू बी ऑन अ सेफर साइड वी आर थिंकिंग कि वी विल कीप Just to once average इसकी 8 के अराउंड आ रही है, ठीक है। दैट टू ऑन वेरी बैड रफ बहुत ऑफ रोड रोड है, पूरा इंक्लाइन, ओके। 40 लीटर्स का टैंक है, राइट। सो 40 into 8 is 320। आप 320 मत लगाओ, आप इसको राउंड ऑफ करके 280 ही लगा लो, ठीक है। 270 लगा लो, ओके। तो 270 मनाली यहाँ से एक्चुअली 150 अराउंड 150-160 है। सो हमारे पास 100 किलोमीटर से भी बच जाएगा, ओके। बट जस्ट फॉर द वर्स्ट केस, अगर हमें ट्रैफिक मिल गया, कुछ हो गया, फ्यूल एक्स्ट्रा थोड़ा सा हो गया, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा के लिए मैंने 5 लीटर रख लेंगे बफर में, ताकि अब उसके बाद हमारे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे जरूरत नहीं है। अगर रूट पे ट्रैफिक और कंजेशन नहीं है तो जरूरत नहीं है। सो ये चीज आप अपने एंड पे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ओके। व्हेनेवर यू आर कमिंग, आप कैलकुलेशन कर लो आपकी कितने गंदे रफ पैचेस पे कितनी आ रही है, ठीक है। उसके हिसाब से आप मिनिमम लेके आप उसको एक्सट्रापोलेट कर लो। ऑफ रोड है और स्लोप है, डाउनहिल जा रहा है। इतना सुंदर लग रहा है। इस व्यू की मैं बार बार फोटो क्लिक करने की कोशिश कर रही हूँ बट आ ही नहीं रहा। और नीचे खाई देखो। अच्छा, इसके आगे है चीचम विलेज, जो कि लोग आगे जा रहे हैं। दैट इज़ द चीचम विलेज जो वहाँ पे है। एंड
ऑसम यार, मैं चीचम ब्रिज पे चल रही हूँ इस वक्त और इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है, हवा तेज़ है और ये देखो कुछ इस तरीके से अंदर डेंट। यहाँ पे 1 व्हीकल एट अ टाइम ही पास हो सकता है। ओ माय गॉड, मैं नीचे दिखाती हूँ। यहाँ से अगर फ़ोन गया या कुछ गया ना तो हो गया काम। ऑल राइट, गोली बाबा वहाँ पे खड़ा है एंड चालू हो गया है। लेट्स हैव अ शॉट। चीचम के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। उसको सीधा सीधा अपने लेके आएंगे। भाई साहब, भयंकर रश लगा हुआ है यार यहाँ पे, ये बाइकर्स का भयंकर। ब्रिज से ऊपर खिपर जाने का जो रास्ता है ना, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे लेफ्ट साइड खेती हो रही है, ग्रीन पैच है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये लिटरली ना लैपटॉप के वॉलपेपर वाला अपना हिसाब किताब है। बट अब है नेक्स्ट, मैं कभी भी सीजन में ट्रैवल नहीं करूँगी, नेवर। क्राउडेड एरिया से हम लोग दूर ही रहते हैं घूमने के टाइम, क्योंकि आप रिलैक्स करने जा रहे होते हो, आपको रश नहीं चाहिए, चीची पैपे नहीं चाहिए, हम लोग इंजॉय करने जाते हैं। मेरी यहीं से सीधा ही आ जाओ। रुको रुको रुको, टायर फटेगा। स्ट्रेट, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो लेफ्ट राइट लेते ना, वो सरिये निकले हैं, टायर फाड़ देते हैं। ये आगे से थोड़ी सी लगी है, नीचे कोई बात नहीं। ये आ रहा है भाई चश्मे का पानी, चश्मे का पानी लिटरली ये पीने वाला पानी होता है, प्रॉपर प्रॉपर पीने वाला पानी होता है ये। और यहाँ पे देखो, ये पूरी खेती ही इसी से हो रही है। सोचो जो फूड में न्यूट्रिशन होगा यहाँ पे। वाटर क्रॉसिंग आ गई, वाटर क्रॉसिंग। निकलो निकलो निकलो, आराम से लेफ्ट लेफ्ट, मेरी तरफ अपनी तरफ फुल, अपनी तरफ फुल, अपनी तरफ। खिब्बर का रास्ता थोड़ा सा खराब है फॉर द सेडान। आराम से। अरे बापा रे ये कैसे निकलेगी? इधर काटो, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आओ। बाबा रे, खतरनाक रास्ता है यार। और देखो यहाँ पे भी चश्मे का पानी निकल रहा है। झूले झूले। आंटी कितनी एजेड हैं सोचो, फिर भी अपने पे चल रही हैं। एंड देखो टाप भी रही हैं आंटी, कितनी एज में है वो। हम पहुंच गए हैं किब्बर मोनेस्ट्री। एंड किब्बर मोनेस्ट्री एक्चुअली किब्बर टाउन में पड़ता है। और ये किब्बर जो विलेज था बेसिकली, सो ये सबसे हाईएस्ट विलेज होता था बिफोर कॉमिक, मोटरेबल विलेज। जब से कॉमिक बन गया तो कॉमिक इज़ द हाईएस्ट विलेज। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है। बट एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे किब्बर में ना, प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होती है। ये देखो ना, ये पानी का सोर्स तो उन लोग खेतों का है। हाँ, तो ये देखो, ये प्लांटेशन बहुत है और यहाँ पे सस्टेन फार्मिंग है। झूले
यहाँ की खूबसूरती क्या ही बताऊं यार, मतलब सिर्फ पंछियों की आवाज़ है, किसी आदमी या किसी व्हीकल की आवाज़ तक नहीं है। आप एक एक आवाज़ यहाँ पे अपनी दिल की धड़कन भी सुन सकते हो। लोग फार्मिंग कर रहे हैं सामने, आप देख रहे हो, बट फिर भी शोर शराबा नहीं है, इतना साइलेंस है यहाँ पे। और खेतों के आसपास इलेक्ट्रीफाइड फेंसेस लगाई हुई हैं, मे बी यहाँ पे शायद जानवर वानवर आते होंगे। हर जगह आप देख रहे हो, सारी जगह खेत ही खेत हैं। एंड वहाँ पे एक दूर विलेज दिख रहा होगा। दिस इज द साइलेंस, नथिंग नथिंग। हवा इतनी ठंडी है, यूवी एक्सपोजर इतना ज़्यादा है। यहाँ पे लोगों की जो शाम है ना बहुत जल्दी हो जाती है, 7 बजे तक आई थिंक ये लोग सो भी जाते हैं, सुबह 4-5 बजे ये लोग उठ भी जाते हैं। बस ये खिब्बर मोनेस्ट्री जो हम क्रॉस करके आए हैं, यहाँ से अब हम आगे निकलेंगे। खिब्बर में भी एयरटेल का फुल नेटवर्क आ रहा है। अभी की मोनेस्ट्री का हमने मैप लगाया हुआ है, जियो एयरटेल दोनों के दोनों यहाँ पे चल रहे हैं। ये पूरा का पूरा ऐसा ही कच्चा रास्ता है। यहाँ की रोड सही है। खिब्बर को रीच करने के लिए रोड काफी डिफिकल्ट थी, खिब्बर इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोन। सो यहाँ पे जो विंटर स्पीति होता है ना, उस टाइम पे स्नो लेपर्ड्स वगैरह भी यहाँ पे ट्रेस किए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स वगैरह यहाँ पे आते हैं, काफी लंबे टाइम तक रुकते हैं। सो दिस प्लेस इज स्पेशली फॉर दैट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, स्नो लेपर्ड्स के लिए स्पेसिफिकली। नीचे स्नेक रूट्स विजिबल है। कितना सुंदर लगता है ना स्नेक रूट ऐसे ऊपर हाइट से देखने में। सामने पहुंच गए हम की मोनेस्ट्री। बस 1 किलोमीटर का और रास्ता रह गया या 600 मीटर। बहुत सुंदर लगती है यार ये दूर से देखने में, स्टेप वाइज लगती है। की मोनेस्ट्री के लिए यहाँ से अपने को चढ़ाई करनी पड़ेगी थोड़ा। एंड दिस इज द हिस्ट्री ऑफ की मोनेस्ट्री। 11th सेंचुरी का है बायो टीचर। तो यह जो हिस्ट्री मैंने अभी देखी उसमें यह है कि इस मॉन्यूमेंट को या इस मोनेस्ट्री को 3 टाइम्स अटैक किया गया था, मंगोल्स एंड 1 बाय सिख आर्मी एंड 1 मोर आर्मी। ठीक है, तीनों ने अटैक किया था। और फिर बाद में लेटर देयर वाज एन अर्थक्वेक विच मेड इट रिजल्ट। ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये अर्थक्वेक की वजह से बना है इसका। ये नीचे मोनेस्ट्री का स्कूल लग रहा है और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। लुक एट दैट, ओह माय गॉड, ब्लू स्काई एंड माउंटेन का फॉर्मेशन देखो। हाँ, मस्त लग रहा है यार। And now let me show you something more spectacular. Whoa! Whoa! क्या है views? We have entered the monastery premises और इसके बैक में बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ है जो मैंने आपको दिखाया था। ये किब्बर से थोड़ा कम हाइट पे है, बट इसका जो मैंने जो आपको हिस्ट्री बताई थी उसकी वजह से स्पेक्टेकुलर बन गया है ये। स्नेक रूट्स, खेती हो रही है सारी। यस यस, यही नीचे जाना है हमको इसी रास्ते से। व्यू कितना सुंदर आ रहा है। वो स्पीति रिवर सूखी हुई। वाह, तो यहाँ से ये काजा सिटी दिख रही है, ये काजा ही है शायद। ओह मैन,
Most of the places have a helipad. ये देखो H दिख रहा है, helipad. नीचे सिटी काजा सिटी नहीं है, ये कोई और सिटी कोई और है. भाई साहब आज सूर्य देव थोड़े मेहरबान हैं, हल्के हल्के बादल हैं और सूर्य का प्रकोप थोड़ा कम है. सूर्य देवता प्रकोप कम रखें, हवा अच्छी चल रही है. ये देखो हवा पता चलेगी. तो बस आज का हमारा आखिरी दिन है काजा में. अभी जो सोचा है हमने वो, और यार यहाँ स्पीति आने में ना अब मैंने एक चीज़ नोटिस करी है. आप चाहे पहली बार आए हो, चाहे दूसरी बार आओ, चाहे तीसरी बार आओ, ठीक है, कभी भी प्लान करके आओगे ना, प्लान कभी वर्क नहीं होते. ठीक है, हमारे प्लान्स भी वर्क नहीं हुए. हमारा एक जोड़ीदार गायब हो गया. हमारे और प्लान्स थे उसके साथ, बट अब कुछ नहीं कर सकते. नाउ वी आर ऑन आवर ओन, ही इज़ ऑन हिज ओन. देखो पेट्रोल के लिए बहुत बड़ी मारामारी है यहाँ पे काजा में. यही आखिरी स्टेशन है, पेट्रोल स्टेशन, और मोनोपोली है इनकी इंडियन ऑयल की. यार इतना क्या यार, मतलब, और इनके हिसाब से खुलेगा, इनके हिसाब से बंद होगा, तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं. और अब सोच रहे थे ये टायर्स चेंज करवाने के, बट ये अभी और 10,000 किलोमीटर चल जाएंगे. एंड नेक्स्ट जो है हमारी फ़ाइट इज़ बिटवीन UC6 एंड ब्रिज स्टोन टोरांजो. आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. टोरांजो शायद नया आया है, सो उस पर लाइफ टाइम वारंटी भी है. जी अपनी गोली पहुंच गई है. आई लव स्पीति. ये हाल है वर्ल्ड्स के हाईएस्ट रिटेल पेट्रोल पंप का हाल, काजा. कल रात को यहाँ पे भाई 3 किलोमीटर का जाम लगा हुआ था, और अभी जो आई लव स्पीति साइन देखा ना, वो ये रहा एकदम ये वाला, और इसी के पीछे हमारा होटल है. चलो जी, काजा के पेट्रोल पंप पे हो रहा है पेट्रोल फिल. ऑटो कट हो रहा है, इसको थोड़ा मूव कर दो. हो गया, क्या बात कर रहे हो? 400 कर देता हूँ पूरा. वो बॉटल भर जाएगी क्या छोटी? चलो जी, बैकअप के लिए केनी रख रही है. ये ऑलमोस्ट फुल ही थी यार, इसमें कुछ ज़्यादा डला नहीं. इसमें अराउंड 4 लीटर तो होगा. काजा मार्केट में हमें दुर्गा वैष्णव भोजनालय में हम कैफ़े के सामने हैं. तो यहाँ पे हमें वेजिटेरियन थाली मिल गई है. 2 दिन हमने यही खाया है, आज रात को भी यही खाएंगे, और कल सुबह निकलना है. ये है काजा मार्केट से वॉकिंग डिस्टेंस में है. छोटी गाड़ियाँ भी निकल जाती हैं, बड़ी भी निकल जाएंगी, बट थोड़ा कंजस्टेड है. एंड यहाँ पे है हमारा वो पिंक कलर का आपको होम स्टे दिख रहा है, कैफ़े, वहीं पर रुके हुए हैं बस. इट्स अ बाइकर्स होटल कह लो.